धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। जब विलायक अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण और विलेय अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण अधिक होता है, किंतु जब विलेय और विलायक को मिलाया जाता है तो इनके मध्य आकर्षण कम हो जाता है, तो इनकी सतह को छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अर्थात इनके अणु वाष्प के रूप में निकलने लगते हैं और इस प्रकार वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसे ही धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। इनके बनने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तथा विलयन का कुल आयतन विलयन बनाने वाले द्रवों के आयतन के योगफल से ज्यादा होता है। यदि इनके आंशिक वाष्प दाब व मोल प्रभाज के बीच ग्राफ खींचा जाए तो राउल्ट के नियमानुसार ग्राफ में ऊपर की ओर वक्र प्राप्त होते हैं। उदाहरण जल और अल्कोहल, जल और प्रोपेनॉन, क्लोरोफॉर्म और एथिल अल्कोहल और नॉर्मल हेक्सेन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। जब विलायक विलायक अणुओं के मध्य आकर्षण तथा विलेय विलेय अणुओं के मध्य आकर्षण कम होता है और जब विलेय और विलायक को परस्पर मिलाया जाता है तो इनके मध्य आकर्षण अधिक होता है, तो प्राप्त होने वाला विलयन ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों में कुल आयतन घटक द्रवों के आयतन के योगफल से कम होता है तथा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस प्रकार बने विलयन का वाष्प दाब घटक द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल से कम होता है। यदि इनमें आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ खींचा जाए तो राउल्ट के नियमानुसार प्राप्त ग्राफ में वक्र नीचे की ओर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बने विलयन का वाष्प दाब घटक द्रवों के आंशिक वाष्प दाब के योगफल से कम होता है। यदि इनमें आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ खींचा जाए तो राउल्ट के नियमानुसार प्राप्त ग्राफ में वक्र नीचे की ओर प्राप्त होते हैं। उदाहरण एसीटोन और एनिलीन का विलयन, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन का मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जल का विलयन।